Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके खुद के कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हैं. ठीक है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. ठीक है, और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर कुछ मैसेज या कोई भी ऐसी बात जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी, बट लिटरली वो चीज़ एज इट इज़ होगी जो होगी. ठीक है, कोई उसमें मैं आपको वो नहीं करूँगी कि ऐसा कुछ भी. जैसा होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इतना डायरेक्ट नहीं सुनने की इच्छा थी, इतना डायरेक्ट हो गया, इतना डायरेक्ट बोल दिया, थोड़ा सा सोच के बोलना. ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा एज इट इज़ होगा. ठीक है, तो अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आप खुद के ऊपर काम करना. ठीक है, ये इस तरीके से मत देखना कि अरे मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा सुनने को मिल गया. नहीं, मुझे सुनने को मिला है, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, तो मुझे इस चीज़ में चेंज लाना है, ऐसा. ठीक है, तो ये रीडिंग का बेसिकली पर्पस यही है कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ ताकि आप खुद के नेगेटिव पैटर्न से निकलो. कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, होता है ना, हम कहते हैं हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, हमारे साथ तो बुरा होता रहता है, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमारी किस्मत ख़राब है. तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारा कोई ना कोई पैटर्न होगा. अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो देखो, एक बार होता है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी, गलती से हो गया होगा. 2 बार होता है हम कहते हैं चलो किस्मत है हमारी. लेकिन तीसरी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, चौथी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो समझो आपके खुद के पैटर्न से जिसको आप रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आउटकम आ रहा है बार बार. ठीक है, कभी कभी आप जैसे लोग कहते हैं ना कभी कभी कि मुझे हर बार एक तरीके के लोग मिल रहे हैं, तो कोई नेगेटिव पैटर्न है आपका, जिसकी वजह से आप ना बार बार नेगेटिव लोगों का अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी आपके खुद के नेगेटिव पैटर्न के बारे में जानने में. तो ये रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी डायरेक्ट हो, तो यस, बुरा मत मानिएगा. आप में से कुछ कोई भी इंसान बुरा मत मानिएगा. जस्ट इसको इस तरीके से देखिएगा कि यस, ये मेरे लिए एक सुझाव, क्या कहते हैं उसको, एडवाइस है. ठीक है, तो मुझे इस चीज़ को ले करके चलना है, समझ के चलना है. ठीक है, सो यस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय शिनवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी. सबसे पहले हम देखेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे कि आपके नेगेटिव पैटर्न्स कौन से हैं, आपके खुद के नेगेटिव पैटर्न्स. ऑप्शन 1, वी हैव कंप्लीशन. ये जो मैसेज होगा ना, ये काफ़ी लोगों से रेजोनेट करेगा. वी हैव द मास्टर एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, देखिए आपका जो नेगेटिव पैटर्न है ना, उसमें से जो 2 यहाँ पे पैटर्न मुझे समझ आ रहे हैं. ठीक है, आगे और भी पता चलेगा, बट यहाँ पे 2 जो चीज़ें समझ आ रही है, 2 जो पैटर्न है जो आप हर बार रिपीट करते हो, वो है कि अगर मुझे ये चीज़ मेरे साथ नहीं है तो मैं इस चीज़ को सोच के खुश कैसे रहूँ, या खुश क्यों रहूँ. अगर मेरे साथ इस इंसान ने बुरा करा तो मैं इसमें लेसन भी क्यों लूँ, मैं क्यों समझूँ कि इसने मुझे कुछ सिखाया है या मुझे कुछ सीख मिली है इससे. ये क्या बात होती है ऑप्शन 1? ये ऐसी कोई बात नहीं होती. ठीक है, एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक लॉजिकल बात बताती हूँ. देखिए, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं उस इंसान से सीख क्यों लूँ, अगर उस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा है तो, है ना, बुरा करके ही क्यों सीख लूँ, है ना. अगर अगर भगवान ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हें सीख मिली है, तो बुरा करके ही क्यों, कुछ अच्छा करके क्यों नहीं. तो आप एक बात बताओ ऑप्शन 1 मुझे, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आप उससे क्या, आपने क्या सीखा? जब आपका अच्छा टाइम था तो आपने अच्छे टाइम से क्या सीखा? एक मुझे बताइए बात, आपने क्या सीखा, कोई भी एक चीज़ बता दीजिए. आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में. तो हम इंसानों को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है पॉजिटिव से. इसी वजह से नेगेटिव चीज़ों से हम काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, और पॉजिटिव चीज़ों से हम नहीं सीख पाते, उसको हम खुशी खुशी बिता देते हैं. लेकिन नेगेटिव चीज़ में हम, मतलब नेगेटिव जब कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, तो हम उसमें हर डीपली जाते हैं हर चीज़ में, कि इस इंसान ने ऐसा करा, इसने ये सोचा मेरे बारे में, फिर इसने ये करा, मेरा सोचा भी नहीं, ऐसे करके हम काफ़ी डीप जाते हैं हर एक्शन को लेकर के, हर बात को लेकर के सामने वाले की, है ना. जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव कहता है हमें, कि कुछ भी कुछ पॉजिटिव कहता है, तो हम उसको उतने डीपली नहीं लेते जितना हम नेगेटिव उसकी बात को ले लेते हैं, है ना. कि अरे इसने ऐसा कह दिया, ये हमारे बारे में सोचता क्या है, ऐसा वैसा, है ना. तो यही बात है कि एक जो इंसान होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होता है और पॉजिटिव चीज़ों से कम होता है. और यही वजह है कि आप नेगेटिव चीज़ों से देखना हमेशा लाइफ में ज़्यादा सीखोगे. जितना पॉजिटिव से नहीं सीख पाओगे, उतना नेगेटिव से सीखोगे, है ना. जितना ठोकर से सीखोगे ना, उतना कोई और चीज़ आपको कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकती. जब आपको ठोकर लगती है तो ही आपको अकल आती है ना. तो यही बात है, समझो नेगेटिव चीज़ों से लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, है ना. हम इंसान नेगेटिव चीज़ों से ही समझते हैं, तो इसमें भगवान की गलती नहीं है कि वो आपके साथ नेगेटिव कर रहा है.
ठीक है। या नेगेटिव चीज़ें आप ही के साथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको समझ उसी से ज़्यादा आएगा। और देखिए, अगर कोई आपके साथ बुरा कर, आप उसको विलन की तरह मत देखिए कि ओ माय गॉड इसने मेरे साथ करा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को उस तरीके से देखने की, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए कि इस इंसान ने मुझे क्या समझाया है, ठीक है, मुझे क्या फ़ील करवा दिया, एक टाइम पे क्या फ़ील करवाया और दूसरे टाइम पे क्या फ़ील करवा दिया, इससे मुझे क्या मैसेज मिला, क्या मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, हर सर्कमस्टेंसेस देख के चलना है ना। इतना भी डिपेंड नहीं हो जाना किसी के ऊपर कि अगर कोई चला जाए तो बिल्कुल एकदम जीना वो हो जाए कि जी ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, बस मजबूरन जी रहा हूँ, ऐसा ना हो, है ना। तो इसको इस नज़र से देखा करिए कि इसने मेरे साथ कुछ अच्छा करा है, पहले से और अच्छे से सिखा दिया कैसे जीना है। क्यों देखना कि मेरे साथ बुरा करा है, ये इंसान बुरा है, नहीं, कोई विलन नहीं है, ठीक है। मतलब इस नज़र से देखना आप बंद कर दो सच में कि इस इंसान ने करा। इस नज़र से देखो कि भगवान ने इसको भेजा ताकि मुझे ये बात समझ आ सके, है ना। क्योंकि इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे ना कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, उतना ज़्यादा आप हार्श बनते जाओगे, लोगों के बारे में बुरा भला कहोगे, लोगों पे चीखोगे, हार्श बनते जाओगे, मतलब, है ना, लोगों को हर्ट करोगे। तो इसको इस नज़र से देखना ही क्यों है। इसको इस नज़र से देखिए ना कि भगवान हर इंसान के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं जो वो खुद आकर के आपको नहीं बता पा रहे, वो दूसरे के थ्रू बता दे रहे। अब वो अच्छा करके बताए या बुरा करके बताए, है ना। इसको इस नज़र से देखिए। तो यही बात है कि आप नेगेटिव सोचना बंद करिए कि कोई स्पेसिफिक वही ही इंसान गलत है, नहीं है। वो मुझे कुछ सिखा रहा है, इट मीन्स वो मेरे को कुछ सिखाने आया था, ऐसा, ठीक है। तो यही बात आपको समझनी पड़ेगी। और एक और चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ मेरे साथ यू नो जैसे एक होता है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई चीज़ अगर हमारे पास रहेगी ही नहीं, जैसे अगर किसी चीज़ का फ्यूचर ही नहीं है तो मैं प्रेजेंट में भी क्यों खुश रहूँ। तो ये वाली चीज़ आपके साथ है। देखिए, आप प्रेजेंट में जितना ज़्यादा रहोगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा कि फ्यूचर कैसे बिताना है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे फ्यूचर है ही नहीं, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी कि मुझे पता है फ्यूचर नहीं है तो मैं प्रेजेंट में भी क्यों खुश रहूँ, तो ऐसे करके आप खुशियाँ नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। और ये बात कह सकते हो आप एक साइड से सही भी है और नहीं भी है, तो इस पे कुछ ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। बट इट इज़ जस्ट दैट कि आप खुश, अगर आपको खुश रहना है ना तो आपको इतना माइंड नहीं करना है कि फ्यूचर में क्या होगा। हर चीज़ का फ्यूचर नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ में फ्यूचर मत ढूंढो, प्रेजेंट में भी रह लो तो बहुत बड़ी बात है ना। समझो मेरी बात को, हर चीज़ में फ्यूचर नहीं ढूंढते। कभी कभी क्या है कि जो है उसमें खुश रह लेना चाहिए, वो भी मिल रहा है मुश्किल से, है ना। लाइक ये चीज़ हो सकता है उतनी ज़्यादा सही ना हो, बट मेरे हिसाब से ना अगर आपको थैंकफुल होना है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप सच में, आप जितना डिज़र्व करते थे उससे ज़्यादा ही भगवान आपको हर बार दे रहा है, तभी आप ग्रेटफुल रह पाओगे। अदरवाइज़ आप खुद को ज़्यादा डिज़र्विंग मानोगे और आप देखोगे कि मेरे सामने तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, तो आपको वो इनफ नहीं लगेगी, है ना। इसके अलावा एक और जो पैटर्न है आपकी लाइफ का, ऑप्शन 1, वो यही है द मास्टर के कार्ड से कि आपको ऐसा लगता, जैसे आपको पता है कि आपको सब पता है लेकिन आप फिर भी गलतियाँ करते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार जब हो तो समझ आता है कि चलो ठीक है, नादानी में कर दिया, दूसरी बार होती है तो आप जान करके करते हो और आप गलती करने में माहिर हो चुके हो। अब आपको पता भी होता है कि कोई चीज़ गलत है फिर भी आप करते हो। आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इतनी सही नहीं होगी फिर भी आप करते हो। खुद को जानबूझ के उन लोगों में इन्वॉल्व करते हो, उन सिचुएशन में इन्वॉल्व करते हो जहाँ पे आपको ट्रिगर मिले, है ना, जहाँ पे आपको दुख मिले या आपको वो मिले कि हाँ ये इंसान ऐसा बोल रहा था, ये इस इंसान ने मुझे पास्ट के इंसान की याद दिला दी। आपको पता है कि जब कोई इंसान आपको वो चीज़ याद दिला रहा है जो आप नहीं करना चाहते तो उससे दूर रहो। आप खुद को जान करके उनमें इन्वॉल्व करते हो, तो ये चीज़ करना बंद करो आप, ऑप्शन 1, ठीक है। और ये बात है कि आपको, आपके अंदर बहुत विजडम है, ऑप्शन 1 हर इंसान के अंदर है, ठीक है। बट यही बात है कि आप ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते क्योंकि आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हो जो खुद के लिए खुद बहुत बुरा है। आप खुद के खुद ही दुश्मन बन के बैठे हुए हो, आपको ऐसा लगता है। आप करते भी हो ऐसा, आदतें हैं आपकी कि आप ना गलतियाँ ज़्यादा रिपीट करते हो अपनी, बिना सोचे समझे कि उसका उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो फ्यूचर के ऊपर पड़ सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के दुश्मन सच में खुद ही हो। इट इज़ जस्ट दैट कि आप प्रेजेंट में अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपको आदत हो गई है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। जैसे एक बात है, आज ही मैं सोच रही थी तो एक बात मुझे समझ आई कि एक इंसान जो होता है ना, जब वो प्रॉब्लम से निकलता है तो वो प्रॉब्लम से निकल के फिर प्रॉब्लम ही ढूंढता है। ये बात है। जैसे जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलोगे तो आप फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही ढूंढोगे किसी ना किसी में, और आपको जब वो मिलेगा तो आप वहीं रुकना चाहोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, है ना। तो यही बात है कि एक इंसान प्रॉब्लम से निकल के दोबारा प्रॉब्लम को ही पकड़ेगा,
जब तक वो हील नहीं होगा और समझेगा नहीं कि उसके लिए वो क्या था, है ना, वो चीज़ उसके लिए क्या सीख थी। तो यही बात है, समझो आपको ऑलरेडी सब पता है ऑप्शन 1, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, मुझसे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो समझो बात को ऑप्शन 1, ठीक है। खुद के ऐसा मत करो कि खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम बन जाओ, है ना। सब करो पर ये चीज़ कभी मत करो। ये चीज़ कहने में काफ़ी अच्छी लगती है कि मैं खुद का खुद ही दुश्मन हूँ, है ना, मतलब कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये बात कहने में, कूल लगता है, बट ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। समझो इस बात को, ये चीज़ खुद के लिए प्रॉब्लम बनाने वाली बात हुई कि जहाँ पे एक इंसान अच्छे से ज़िंदगी जी सकता था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो बचकानी चीज़ों में उलझा रहा, कभी समझा ही नहीं कि उसकी गलती कहाँ है, और फिर बिना खुश हुए ही ज़िंदगी को बीत गया वो, है ना। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। खुश रहना है, ज़िंदगी मिली है तो खुश रहना है, और ऐसे तो खुश नहीं रह सकते भाई, ऐसे तो नहीं रह सकते। तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, इतना बस समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन 1, तो यही बात है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, उसको थोड़ा सा उसका उपयोग कीजिए ऑप्शन 1, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि खुद के अंदर, खुद के कहते हैं ना कभी कभी कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही बदल जाता है कुछ लोगों से मिलके, है ना। तो आप नेगेटिव लोगों से मिलोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव लोगों से मिलोगे तो पॉजिटिव लोगों मतलब पॉजिटिव उस पर ज़्यादा होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप नेगेटिव लोगों से मिल चुके हो और अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके ऑप्शन 1, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कहती कि खुद के अंदर चेंजेस लेकर के आइए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। देखो ये कार्ड लास्ट में आया, ये आपको यही बता रहा है कि अगर खुद के अंदर चेंजेस लाओगे ना, खुद थोड़ा बिलीव रखोगे कि हाँ चीज़ें बदल सकती है। अगर आप किसी ट्रॉमा से, एक समय पर आपको किसी चीज़ की वजह से ट्रॉमा मिल गया है और ट्रॉमा की वजह से आप ऐसे हुए, तो वो ट्रॉमा हील हो सकता है। यार एक बात मैंने नोटिस करी है ऑप्शन 1, पता है, मैंने मतलब मैक्सिमम देखा है यही बात कि लोग जब हील नहीं हो पाते ना किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को वो सोचते हैं कि ट्रॉमा जो है ना वो कभी हील नहीं हो सकता, वो कभी हील नहीं हो सकता, है ना। देखो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको, बेशक वो चीज़ ना, उसकी वो चीज़ दर्द देना आपको बंद कर देगी, पर आप भूलोगे नहीं कभी उस बात को। लेकिन लोगों को लगता है कि वो चीज़ दर्द देना ही बंद नहीं करेगी, और ये बहुत ही गलत बिलीफ सिस्टम होता है लोगों का, सच में। देखो भले ही जैसे कहते हैं ना कि आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं जैसे आपको समझ आ जाए, तो ऐसा है कि जब आपको कहीं पे चोट लगती है, तो जब वो चीज़ हील हो जाती है तो निशान रह जाता है, और वो निशान ही है जो आपको याद दिलाता है कि वो ठोकर दोबारा नहीं खानी, वो बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करनी। जैसे मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, और आपने ध्यान से नहीं करा और आपको चोट लग गई, तो वही जो निशान होगा ना वो आपको याद दिलाएगा, ऑप्शन 1 याद दिलाएगा कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी, मुझे नेक्स्ट टाइम इतने इतने केयरलेस होकर के नहीं करना है। वही तो वो चीज़ होती है, इसी वजह से तो हम नहीं भूलते किसी चीज़ को, है ना। तो लोग इस चीज़ को पता नहीं क्या बना के बैठे हुए कि अरे क्या बोलते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं, मुझे याद नहीं होते हैं जैसे, बट बोलते हैं कि भूल नहीं सकते, कोई ट्रॉमा हील ही नहीं हो सकता, हील हो सकता है पर वो चीज़ जाएगी नहीं। जा सकती है, क्यों नहीं जाएगी, आप कोशिश तो करो। आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। कोई देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ट्रॉमा छोटा हो तो हील हो जाता है या बड़ा हो तो हील नहीं हो पाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई भी ट्रॉमा हो, कितना भी बड़ा ट्रॉमा, आप अगर कोशिश करोगे ना कि हाँ आप खुद करना चाहते हो, ठीक है, इसको इस नज़र से देखोगे कि मुझे सच में इस चीज़ से निकलना है, अब हो गया बहुत, अब सच में मुझे दुखी होना छोड़ना है, तो आप निकल जाओगे, देखना। तो ये बात बस वहीं तक होती है कि आप कितना चाहते हो। आप चाहोगे तो उस चीज़ को पूरे तरीके से भूल जाओगे, ट्रॉमा अपना भूल जाओगे सच में आप उस चीज़ से हील हो जाओगे। बट अगर आप नहीं चाहोगे तो आप उसी चीज़ में उलझे रह जाओगे, और फिर एक समय आएगा जब आप रियलाइज़ करोगे कि यार ज़िंदगी क्या थी और मेरे वजह से क्या बन गई, है ना। तो यही चीज़ नहीं करनी, लाइफ में गलतियाँ नहीं करनी, और गलतियाँ अगर कर चुके हो तो रियलाइज़ कर लो कि अब दोबारा नहीं करनी ठीक है ऑप्शन 1। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए ऑप्शन 1। लेट्स सी, अब ये बात देखते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 मैंने बोल दिया शायद गलती से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन 1 मैंने ध्यान ही नहीं दिया खैर, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। वाओ, आपका फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और इस अच्छे फ्यूचर की जो वजह है, देखो अभी आप कैसे कैसे लोगों से डील करते हो जो इमेच्योर है, ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद ना आप मेच्योर लोगों से डील करोगे।
आप ही के फ्यूचर की बात हो रही है ऑप्शन 1, सरप्राइज़ मत होइएगा, ठीक है। देखिए, आपको ऐसा लगता है मेरी किस्मत ख़राब है तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है ऑप्शन 1। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है 7 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बिलीव है वो हो सकता है अभी थोड़ा कम है भगवान के ऊपर या जिनमें भी आप मानते हो उनके ऊपर, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, एक पॉइंट पे आने के बाद ना ऊपर वाला भी साथ छोड़ देता है ना। बट ऐसा नहीं है, एक टाइम बाद ना, मतलब इन फ्यूचर ना आपका बिलीव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो गया या यूनिवर्स के ऊपर हो गया, भगवान के ऊपर हो गया, जिनमें आप मानते हो उनके ऊपर हो गया, तो इतना ज़्यादा आपका बिलीव बढ़ जाएगा ना ऑप्शन 1 एक टाइम बाद, कि आप बोलोगे येस, यही इसी चीज़ की वजह से मैं ना अभी बचा हूँ, बाकी चीज़ों से, गलत चीज़ों से मैं बच चुका हूँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से, है ना। तो एक टाइम बाद आपका बिलीव जो है ना इन फ्यूचर बहुत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवेंट्स ही आपके साथ इतने ज़्यादा मिरेकल वाले होंगे, ठीक है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कुछ अचीव करोगे ऑप्शन 1, ठीक है। काफ़ी कुछ अचीव करते हुए अभी ना आप उस माइंडसेट में जी रहे हो कि कुछ अच्छा हो भी गया तो क्या ही होगा, और मैं खुश थोड़ी रहूँगा कुछ अच्छा हो गया तो, मुझे दुःख मिल गया है तो मैं दुःख को लेके चलूँगा। आप मानो या ना मानो, आप डीप डाउन इस मेंटालिटी में जी रहे हो कि अब कुछ अच्छा हो भी गया तो मुझे खुश नहीं होना है, नहीं रहूँगा खुश। ज़िद आपने पकड़ी हुई है, ठीक है। आप बुरा मत मानिएगा मेरी किसी भी बात का, जो बात है एज़ इट इज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यस, यही बात है, एक टाइम बाद ना आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, बहुत जल्दी इस चीज़ को छोड़ दोगे, इसी वजह से ना आप काफ़ी सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करोगे ऑप्शन 1। देखना, ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में। जैसे ही आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे ना, इस पैटर्न्स को छोड़ दोगे ना, आप अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेस अचीव करोगे ऑप्शन 1। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन 1, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर जब आप समझोगे कि सफरिंग वो वाली सफरिंग नहीं होती जो हम कर रहे होते हैं, है ना। सफरिंग हो रही है, हमें समझ आ रहा है कि हाँ हम सफ़र कर रहे हैं, सिचुएशंस ऐसे ही हो रहे हैं, पर सफरिंग जब होती है अलग, जाके हम जो सफ़र करने लग जाते हैं वो चीज़ अलग होती है। देखो, जैसे प्रॉब्लम आई आपके लाइफ में, जैसे रिश्ते ख़राब चल रहे हैं आपके, ठीक है, तो रिश्ते ख़राब चल रहे हैं ये तो पता है, लेकिन आप खुद के साथ खुद की बात बिगाड़ लेते हो कि मेरे वजह से, मेरी गलती है, मैं बुरा हूँ, मेरी किस्मत बुरी है, भगवान बुरे है, ऐसा है वैसा है, तो आप खुद को और ज़्यादा सफरिंग में डाल देते हो। वो सफरिंग अलग है, आप जो सफरिंग कर रहे हो वो अलग है, अलग ही सफरिंग आप करने लग जाते हो, है ना। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ आप समझोगे इन फ्यूचर, और इस वजह से ना आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे चलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप रहोगे, अच्छे अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, ऐसे लोग जो हाई एनर्जीज़ में बिलीव रखते हैं, जो आई होप आप समझ पा रहे हो, जो पॉजिटिविटी के ऊपर बिलीव रखते हैं, ना कि नेगेटिविटी के ऊपर। लेकिन अभी आप जिस एनर्जी में हो ना, सच में इससे इस तक का सफ़र देखने लायक होगा, सच में ऑप्शन है। आप एक टाइम बाद बोलोगे कि सच में मैं ऐसा इंसान था जो ऐसी बातें करता था, इतना नेगेटिव सोचता था मैं, अब तो मैं ऐसा हो गया, मुझे नेगेटिविटी इफेक्ट ही नहीं करती, कोई भी सिचुएशन हो जाए नेगेटिविटी नेगेटिविटी लगती ही नहीं है, हर चीज़ लगता है मेरे लिए एक लेसन है। और ये चीज़ बहुत, अभी पता नहीं आपको ये सब सुन के थोड़ा ड्रीमी लग रहा होगा, बट ये चीज़ जब होगी ना तो आप धीरे धीरे करके उस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उस इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बहुत मैच्योर, बहुत सलीके वाले लोगों से आप डील करोगे, बहुत ही मैच्योर लोगों से, जिनको ढंग होगा बात करने का, जिनका सलीका होगा, ठीक है, जिनको पता होगा कि कैसे किसी इंसान को अच्छा फ़ील करवाना है। अभी आप जिनसे डील करते हो उनको बस पता है कि कैसे किसी इंसान को बुरा फ़ील करवाना है, कैसे किसी इंसान को रुलाना है, लेकिन ये कुछ अलग ही है ऑप्शन 1, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना फ्यूचर की, ये कुछ अलग ही है, ठीक है ऑप्शन 1। सो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो, और मेरी बातों को प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो ये बात नहीं बनती कि आप इसको सुन के भूल जाओ, क्योंकि ये आप ही के काम आएगी ऑप्शन 1, ठीक है। तो इसको प्लीज़ उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, या आपको याद रहे जैसे, है ना। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है। इस रीडिंग में काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं मेरे, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे एफर्ट्स लगे तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप उस चीज़ को सुनो, समझो, आप उस चीज़ को अप्लाई करो, उस मेरे इस रीडिंग का कोई तो फ़ायदा हो आपको, है ना। अगर आप इतना इतना आपने सुन लिया तो कोई तो फ़ायदा हो आपको, ये मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो बातों को प्लीज़ तो याद रखिएगा, खुद को रिमाइंड करवाने के लिए कहीं लिख लीजिए, या कुछ भी करिए, बट करिए, ठीक है ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपके खुद के ओन नेगेटिव पैटर्न्स कौन से हैं।
मैंने जैसे इंट्रो में कहा था, मैं अभी भी यही कहूँगी कि हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे, आपको बुरी लग जाए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपसे रिलेट हो सकती है, तो आपको वो लग जाएगा कि अरे इतना डायरेक्ट नहीं सुनना था मुझे। तो जो भी हो मैं एज इट इज़ आपको बताऊँगी, तो तैयार रहिए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा किसी भी चीज़ का। वी हैव पास्ट लाइफ्स। ओके। आपको पता है एक टाइम पे ना जब ये कार्ड आता था ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑप्शन टू। एक टाइम पे जब ये कार्ड आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार, मतलब ऐसा क्यों ये कार्ड हर बार क्यों आता है, और अब जब आता है तो मुझे हंसी आती है, पता है। मैं आपको बताती हूँ आगे। वी हैव गिल्ट। ओके। तो सबसे पहले तो इस गिल्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो कार्ड आया है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, आपका आपका ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन टू, आप बहुत समझदार इंसान हो, मैच्योर इंसान हो, आपको पता है आप कहाँ गलत करते हो और फिर आप संभल जाते हो, आप दोबारा रिपीट नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है। तो बस आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। एक जो चीज़ है, आपका जो पैटर्न है, आपको लगता है कि किसी के अगर कोई कुछ भी हो रहा है तो वो मेरे वजह से हो रहा है। ये आपका एक रॉन्ग बिलीव पैटर्न, आपका एक रॉन्ग नेगेटिव पैटर्न है, आई मीन, ठीक है, एक रॉन्ग बिलीव है आपका, कि आपको लगता है वो मेरे वजह से हो रहा है। गिल्ट में चले जाते हो आप कि मैंने कर दिया ऐसा, मेरे वजह से इस इंसान को ऐसा लगा, मेरे वजह से ये इंसान रो रहा है, मेरे वजह से हर्ट हो रहा है। आप ये नहीं समझते कि हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके नहीं चल रहे हो, ठीक है। तो ये जो गिल्ट वाली चीज़ है ना, इस पर आप थोड़ा सा समझो कि आपका ये पैटर्न बन चुका है कि अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ भी हो रहा है तो आपको ऐसा लगता है मैक्सिमम टाइम कि आप ही की वजह से हो रहा है, ठीक है। और आप सोचते हो फिर इस इंसान से मैं दूर रहूँगा, अगर ये बात है, ये इंसान मेरी वजह से उदास हो रहा है तो। और ये भी बात है कि आपको ऐसा लगता है आप हर इंसान को उदास कर देते हो। ऑप्शन टू, ऐसा नहीं है, आप किसी को उदास नहीं करते। वही बात है कि हम हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके चल रहे हैं, है ना। हर किसी को आप ये बेबी ट्रीटमेंट मत दो कि मतलब किसी को ऐसा मत, आप पता है क्या करते हो। ऑप्शन टू, आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करते हो या इतना ज़्यादा सामने लेके फ़िक्र करते हो, केयर करते हो, हर लिमिट से बाहर जा करके उस इंसान के लिए एफर्ट करते हो कि सामने वाला ना आपसे हर बार बेबी ट्रीटमेंट मांगता है। कि बेबी ट्रीटमेंट समझते हो ना, जैसे बच्चे कैसे होते हैं कि नहीं बोल दिया, कैसे मुझे बोल दिया, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, मुझे मना क्यों कर दिया, ज़िद करने लग जाते हैं, बिल्कुल रोने धोने लग जाते हैं। वैसे आप लोगों को कर देते हो। आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन टू, कि लोगों को ना, हर इंसान को बेबी ट्रीटमेंट दोगे अगर आप, तो लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमेशा अच्छे अच्छे ही रहो, भले वो आपके साथ कितना भी बुरा करे। ऑप्शन टू, तो यही प्रॉब्लम है कि आप ना लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा ट्रीटमेंट दे देते हो, जिसकी वजह से उनको आदत लग जाती है कि अच्छा ही अच्छा हर बार। तो जब आप उनको मना करते हो या आप कुछ अपने लिए करते हो या कभी इग्नोर कर देते हो, तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा लग जाती है। वो ये नहीं समझना चाहते कि आप खुद के लिए कर रहे हो। आपने अगर किसी को मना कर दिया, कुछ में नो बोल दिया, तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से आपने करा। लोग इस चीज़ को मानना नहीं चाहते फिर। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने कर दिया इट मीन्स कि आप उनको प्यार ही नहीं करते। ये वाली चीज़ है कि कुछ ज़्यादा ही आप बेबी ट्रीटमेंट दे देते हो, जिसकी वजह से लोग डिपेंड हो जाते हैं आपके ऊपर, कि ये इंसान तो कभी कुछ मुझे ऐसा नहीं बोलेगा, कभी नो नहीं बोलेगा। तो यही एक प्रॉब्लम है। और जब आप ऐसा कुछ कर देते हो तो आपको खुद भी ऐसा लगता है कि अरे यार, मैंने गलत कर दिया शायद, है ना। तो आप फिर गिल्ट में चले जाते हो कि मैंने ऐसा कर दिया इस इंसान के साथ, मुझे खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, ऐसे जैसे चल रहा था चलने देना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ गलत है। ठीक है, तो इस गिल्ट से निकलिए। बात बात पे गिल्ट में मत जाया करिए। मैंने आपको ये रीज़न बता दिया, अब ऐसा दोबारा नहीं करना, गिल्ट में मत जाना, बस समझना खुद भी, सामने वाले इंसान को भी समझाना कि ऐसी बात है, बस गिल्ट में मत जाना, ठीक है। क्योंकि आपका गिल्ट ना आपको अंदर से बिल्कुल, कैसे बताऊँ मैं आपको बेचैन कर देता है। ये सही नहीं है, पता है। इसको इसको ठीक करो आप, ठीक है। बाकी सब आप बहुत ही समझदार हो। ऑप्शन टू, आपको कुछ ऐसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बट इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप देखो, ठीक है। इस चीज़ पे जेन्युइनली आप देखो। ऑप्शन टू, इस पे तो मैं बोलूँगी, ठीक है। इसके अलावा पास्ट लाइफ्स है एंड वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है पास्ट लाइफ से, देखिए आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि जो लाइफ में हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, वो पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कुछ इवेंट्स को ना हमें उस तरीके से लेना चाहिए कि ठीक है, हमारा कर्मा रिलीज़ हुआ। आप मानते हो इस बात पे? ऑप्शन टू, कर्मा रिलीज़ वाली पे अगर आप मानते हो तो आपको ये बात अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अगर आप नहीं मानते तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है ये कर्मा रिलीजिंग क्या होता है। बट अगर आप मानते हो तो डेफिनेटली इस बात को समझिए कि आपका कर्मा रिलीज़ हुआ है कुछ लोगों से मिलके दोबारा, जो आपके पास्ट लाइफ में भी आपको मिले थे, है ना।
तो अगर उन्होंने आपके साथ बुरा करा और फिर आपने उनके साथ कुछ बुरा नहीं करा तो इट्स ओके, आपका कर्मा रिलीज़ हुआ, उनको अपने समय पर मिलेगा जो मिलना होगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको ऐसी लगती है कि इस इंसान से मैं मिला ही क्यों, है ना, मैं तो इसका कुछ बुरा करा नहीं इस इंसान ने, लेकिन मेरे को कर दिया, है ना। तो यही बात है, ठीक है, इस बात को समझिए। और यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये मैंने बताया था ना आपको, मुझे हंसी आती है अब इस कार्ड को देख के, क्योंकि क्या होता है कि मुझे लाइक पहले हम सोचते थे ना, अभी अभी आप में से कई लोग सोचते होंगे कि पास्ट के लोगों को पकड़ के चल रहे हैं लोग। नहीं, लोग पास्ट के लोगों को पकड़ के नहीं चलते। आप देखना, हाँ, अगर कोई इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में या किसी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसकी वजह यही है कि उसने ना उस इंसान की बातों को पकड़ लिया है। इट मीन्स कि उसने उस बात को पकड़ लिया है कि वो इंसान कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तो वो करता है, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। इंसान को नहीं पकड़ा है उसने उसकी बातों को पकड़ लिया है, कि उसने बहुत ज़्यादा ही बिलीव कर लिया उसकी बातों के ऊपर। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार लोगों को ले करके चलना, लोगों से मूव ऑन नहीं हो पाना, वो वाली चीज़ है। बट मुझे अब समझ आ गई कि वो वाली चीज़ नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम इंसान ऐसा करते हैं कि हम लोगों की बातों को पकड़ लेते हैं, है ना, कि इसने ये बोला फिर एकदम से ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता, मैं इस इंसान से आगे नहीं बढ़ सकता, ये वाली चीज़। तभी सामने वाला अगर आपको बिट्रेयल मतलब आपको धोखा भी देता है ना, तभी भी आप उस चीज़ को मानते नहीं हो। बहुत साल लग जाता है आपको मानने में, है ना, क्योंकि आपने उसकी बात को पकड़ लिया था कि इसने कहा था ये मुझसे प्यार करता है तो ये ऐसा नहीं कर सकता, और इसने कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। तो आपने उसकी बातों को पकड़ लिया है, क्योंकि हम इंसानों को ना इंसान से मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी के साथ भी हो ना, तो आपको उस इंसान से नहीं मतलब होगा, आपको उससे मतलब होगा ये इंसान मुझे फ़ील कैसा करवा रहा है ना। देखना मैक्सिमम टाइम यही होगा कि अगर आप किसी से अट्रैक्टेड नहीं हो तो आपको यही चीज़ मायने रखेगी आपके लिए कि सामने वाला मेरे को फ़ील कैसा करवा रहा है ना। बस वही बात है। तो यही, अगर कोई चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप ना उन बातों को छोड़ो जो पास्ट से आप कैरी करते आ रहे हो, जिन पे आप अभी भी बिलीव करते हो। जाने दो, इतना मत सोचा करो। लाइफ देखो एक ही मिली है, इसमें बस जो जैसा है वो वैसा है, समझ आ गया, आप छोड़ दो, इतना मत सोचा करो। आप पता है क्या, आपके पास ना आप ना खुद को बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव करते हो। ऑप्शन 2 नेगेटिव, ये गिल्ट का कार्ड भी आपको ये बता रहा है कि आप नेगेटिव करते हो खुद को, बात बात पे नेगेटिव करते हो कि मेरे वजह से मेरी गलती होगी, जिस वजह से इस इंसान ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करा, यही सारी बातें। हाँ, लेट्स सी ऑप्शन 2। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अच्छा, इससे हम नहीं देख रहे थे, ये वाला डेक था। लेट्स सी अब देखते हैं फ्यूचर के बारे में कुछ आपके। एक कार्ड मैं आपके फ्यूचर के लिए निकालूंगा, ऑप्शन 3। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी और 2 कार्ड्स निकालते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन 3 मेरे मुंह से निकल जा रहा है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ऑप्शन 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो ये दोनों अभी गाइडेंस है आपके लिए। और ये देखिए, आपके फ्यूचर में आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से होगी कि मुझे, जैसे एक होता है ना कि नेचर जो होगा आपका, ठीक है, वो काफ़ी ऐसा होगा हम्बल, कि हाँ, कोई अगर आपको कुछ कह भी रहा है, कुछ बुरा भी कह रहा है, तो आप उसको उस वे में नहीं लोगे, बिल्कुल भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानोगे, आप लोगों से ना कामली डील करोगे। ऑप्शन 2, इतने कामली डील करोगे कि सामने वाले को ऐसा लगने लगेगा कि वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे अपनी चला रहा है, मतलब खुद ब खुद ही उसको रियलाइज़ हो जाएगा। लोगों से बहुत कामली डील करोगे आप। ऑप्शन 2, इससे अच्छी बात आपको सुनने में नहीं मिल सकती है ना। आप खुद के बारे में यही सुनना चाहते थे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी शायद इन फ्यूचर। तो यही है कि आप लोगों से ना काफ़ी कामली डील करोगे, हर इंसान को ना बिना बोले ही समझा दिया करोगे कि उसकी मतलब वो गलत कहाँ हो रहा है। और ये चीज़ सबसे अच्छी होगी कि आप लोगों के लिए एक रियलाइजेशन बनोगे, उनको रियलाइज़ हो जाएगा आपकी कामनेस को देख कर कि हर सिचुएशन में आप इतने काम हो, कोई इमेच्योरिटी नहीं है आप में, कुछ ऐसी बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हो आप जैसे हर दूसरा इंसान कर रहा है अपनी लाइफ में। आप बहुत काम हो करके हर चीज़ से डील कर रहे हो, और एक्चुअली में जो लोग आपके साथ होंगे ना, वो भी आपसे ये वाली चीज़ सीख जाएंगे कि काम कैसे रहना है, शांति कैसे बनाए रखना है मुश्किल सिचुएशन में भी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होगी। और ऐसा भी लगता है कि आप अपने साथ साथ ना कई लोगों को ना होप्स दोगे, जैसे लोगों को होप्स देना कि ज़िंदगी जीना क्यों है या जीते क्यों है, ये वाली चीज़। तो कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी वजह से होप्स लेकर के जी रहे होंगे, जो एक टाइम पे नहीं जीने की इच्छा रखते थे लेकिन अब उनको जीना ही जीना है। अब उनकी जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा है।
ऐसा। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है ऑप्शन 2 वो यही है कि कोई भी चीज़ ना, देखिए कोई भी चीज़ ना वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है। हो सकता है आप ना कुछ कुछ टाइम पे गलत चीज़ों को अज्यूम कर ले रहे हो कि ये चीज़ हो सकता है ऐसी है, हो सकता है वैसी है, मतलब नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। अगर कोई कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेशनशिप है या कोई भी इंसान है, तो उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। और वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, ठीक है। आप अपने साइड से ऐसे रहो कि आपको इतना ज़्यादा वो ना हो, समझ पा रहे हो, कि आपको इतना ज़्यादा लगे ना कोई भी चीज़। नॉर्मल रहो, खुश रहो, है ना। प्यार करो, प्यार लो, प्यार करो, बस इक्वल गिव एंड टेक रखो। आपको बाद में दुख नहीं होगा अगर कुछ भी चीज़ें होंगी, जैसे आपको लगता है ना कि वो ये चीज़ तो मेरे लिए अपोजिट हो रही है, ये इंसान तो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, सही बस प्रिटेंड कर रहा है मेरे आगे, ये जो चीज़ें हैं ना उसी पे मैं कह रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, बट आपकी थिंकिंग के हिसाब से कह रही हूँ मैं आपको, कि अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप इक्वल गिव एंड टेक रखो, कि तुम जितना मेरे लिए कर रहे हो मैं उतना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ग्रजेस ना रह जाए कि मैंने इसके लिए ज़्यादा करा और इस इंसान ने तो मुझे ऐसा कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझसे प्यार नहीं किया, जो भी हो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रखिए, ईजी रखिए हर चीज़ को, ऑप्शन 2, ठीक है। तो यही चीज़, हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, जितना नेगेटिव आप सोचते हो उतना नहीं होता, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। एंड या हर बार सेम नहीं होता, हर इंसान सेम नहीं होता, तो थोड़ा सा ना लोगों के बारे में पॉजिटिव चीज़ें भी समझना शुरू करिए, है ना। जैसे आप समझ चुके हो कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा वो रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, पता नहीं कौन इंसान कैसा हो, है ना। जैसे आप ये बात समझ चुके हो, वैसे ये भी समझिए, इसका पॉजिटिव साइड भी देखिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो अगर किसी एक इंसान ने आपके साथ बुरा करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया गलत है ना। इसको इस नज़र से भी देखिए। तो थोड़ा पॉजिटिविटी देखिए, थोड़ी नेगेटिविटी देखिए, बैलेंस बना के चलिए, ऑप्शन 2, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।